आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का करेंगे उद्घाटन। सुबह करीब 11:15 बजे सोनमर्ग पहुंचेंगे पीएम। सोनमर्ग सुरंग का दौरा करेंगे। उद्घाटन के बाद लोगों को करेंगे संबोधित। जेड मोड़ सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हुआ है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। सोनमर्ग के सुंदर हिल स्टेशन को हर मौसम में कनेक्ट रखने के लिए डिजाइन की गई है। जेड मोड़ सुरंग गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग है। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीलमपुर में पहली रैली को संबोधित करने से प्रचार की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी आज विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। नॉमिनेशन से पहले कालकाजी मंदिर में करेंगी पूजा। गुरुद्वारे के पास एक नामांकन रैली भी करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार बनाने का किया दावा। शिरडी में पार्टी के प्रोग्राम में बोले अमित शाह, महाराष्ट्र वालों 8 फरवरी को पटाखे तैयार रखना। करावल नगर से 5 बार के विधायक मोहन बिष्ट को मुस्तफाबाद बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। कपिल मिश्रा हैं करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार। अब तक बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अवैध बांग्लादेशियों के सरकारी कागजात बनाने का मामला दूसरी नोटिस पर भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। आप विधायक मोहिंदर गोयल, बांग्लादेशियों के पास से बरामद कागजात पर गोयल के दस्तखत थे। पुलिस के नोटिस पर मोहिंदर गोयल बोले, ये सब एक राजनीतिक साजिश है। कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी नोटिस आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों के अधिकार पर बांग्लादेशी कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या के मुद्दे पर चुप रहते हैं। ऐसे सीएम से क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल को दिया जवाब। कहा, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। ऐसे में सीएम पद की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है। शिरडी में बीजेपी का एक दिन का राज्य अधिवेशन हुआ। कई बड़े नेता शामिल हुए। महापुरुषों के साथ संविधान की पूजा हुई। अधिवेशन को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। कहा, बीएमसी और नागपुर नगर निगम का चुनाव भी हम जीतेंगे। नक्सलवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। कहा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म कर देंगे। अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों से वादा किया, अगली बार वोट मांगने आएंगे तो आपके खेतों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी। शरद पवार के शासन में किसान आत्महत्या करते थे। अधिवेशन में सीएम फडणवीस बोले, देश भर में घुसपैठ की समस्या बढ़ रही, घुसपैठियों को निकालना चुनौती है। सीएम फडणवीस ने विपक्ष पर आरोप लगाया। कहा, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाया। घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए गए। सीएम फडणवीस ने दावा किया, महायुति मिलकर आने वाले सभी स्थानीय और निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, हमने कांग्रेस को हराने मात्र से खुश नहीं होना है, हमें लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। नितिन गडकरी ने सलाह दी। कहा, हमें पिछली सरकार से 10 गुना ज्यादा काम करना होगा। महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देना होगा। स्मार्ट गांव बनाने होंगे। नितिन गडकरी बोले, चुनाव हारने जीतने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। हमें सामूहिक रूप से काम करना है, समाज में बदलाव लाना है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले, इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी को टूटना ही था। वो विचारों का नहीं, स्वार्थों का गठबंधन था। एसपी चीफ अखिलेश यादव बोले, इंडिया अलायंस आज भी एकजुट है। राज्यों में बीजेपी का मुकाबला करने वाली पार्टी को हमारा समर्थन है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का दावा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी। कहा, चुनाव के समय यदि गन पॉइंट पर गड़बड़ हो तो कार्यकर्ताओं को जो फैसला लेना है वो लें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव में विपक्ष पूरी तरह साफ हो जाएगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। रोहतक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, नेहरू जी गलती से पीएम बन गए, नहीं तो पहले पीएम पटेल या अंबेडकर होते। मनोहर लाल खट्टर के बयान का कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया जवाब। कहा, गलती से सीएम बनने वाला ही ऐसी बात कह सकता है। पटना के मरीन ड्राइव पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर के अनशन के लिए टेंट लगाने का प्रशासन ने रुकवाया। जनसुराज बोली, बिहार सरकार घबराई हुई है। अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। बैठक के बाद अडानी ग्रुप ने निवेश का ऐलान किया।